फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 3x प्लस 4। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स। आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए तो हम इसे बनाते हैं। पहला लेट y इक्वल टू साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 ये हो जाता है। अब इसे हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाई y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स आ जाते हैं यहाँ पे d बाई डी एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर हमें फॉर्मूला पता है साइन x का अगर सिर्फ रहता, साइन x यदि रहता तो उसका डिफ्रेंशिएशन कॉस x होता, लेकिन हमारे पास साइन x तो नहीं है, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर 3x प्लस 4 किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ पे साइन 3x प्लस 4, यानी यहाँ पे सिर्फ डिफ्रेंशिएशन इसका होगा। फिर आगे इस साइन 3x प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इस क्या आएगा हमारे पास, साइन 3x प्लस 4। अब यहाँ पे साइन x रहता तो इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस होता, लेकिन हमारे पास क्या है, साइन 3x प्लस 4। तो इसको हम फिर किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, 3x प्लस 4 इंटू साइन, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई साइन डी एक्स। अब इसका फाइनल हमारे पास क्या होगा, साइन स्क्वायर 3x प्लस 4, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 2 इधर आ जाएगा तो 2 साइन 3x प्लस 4। यहाँ पे आइए, साइन 3x प्लस 4, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कॉस x, तो कॉस 3x प्लस 4 और 3x प्लस 4 का, तो 3x का x के डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 और 4 का 0। फाइनल हमारे पास, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला आ रहा है, क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोगों को पता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है, जैसे हम लोग को पता है, वी नो दैट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस पे पुट कर देते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा, 3 इधर आ जाएगा, साइन 2 और थीटा का वैल्यू क्या है, 3x प्लस 4। ये हुआ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, साइन इंटू कॉस इंटू 10 अंडर रूट एक्स। इसे सबसे पहले y इक्वल टू मान लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन इंटू कॉस 10 अंडर रूट एक्स। इसका इन्वर्स हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dy बाई डी एक्स। आइए यहाँ पे लगाते हैं, देखिए हमारे पास सिर्फ रहता साइन x तो उसका डिफ्रेंशिएशन cos x होता, लेकिन साइन x ना दे के ये हमारे पास ये फंक्शन दे दिया है, तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो साइन कॉस, ये पूरा फंक्शन हम लिख देते हैं, कॉस 10 अंडर रूट एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो हम ये कॉस इंटू अंडर रूट 10 अंडर रूट एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो कॉस 10 अंडर रूट एक्स। अब इस जो फंक्शन हमारे पास आया है इसका अब डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे, तो हमारे पास क्या है, कॉस 10 अंडर रूट एक्स, लेकिन फिर हमें कॉस थीटा रहता, कॉस एक्स रहता, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स, लेकिन कॉस एक्स तो है नहीं, तो क्या है हमारे पास, कॉस 10 अंडर रूट एक्स। एक समय के लिए मान लेते हैं ये हमारे पास एक्स का है, तो ये एक्स को हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी 10 अंडर रूट एक्स। अब फिर से आ जाइए यहाँ, इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, तो 10 अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी अंडर रूट एक्स। अब फिर से डी अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स आ जाइए। फाइनल क्या है, साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा, तो हमारे पास फाइनली आंसर, सॉरी, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या हो जाएगा, कॉस 10 अंडर रूट एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स 10 अंडर रूट एक्स इंटू
10 स्क्वायर एक्स और अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। अब इसे सिर्फ सेट कर देते हैं, माइनस कहाँ आ जाएगा, बाहर। पहले इधर इसे यहाँ पे लिखिए, इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू साइन, इसे यहाँ पे लिख देते हैं 10 अंडर रूट एक्स इंटू कॉस इंटू कॉस 10 अंडर रूट एक्स। हमारे पास ये फाइनल डेरिवेटिव्स हुआ। नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू साइन कॉस 10 कॉट x, इसे डेरिवेटिव डिफ्रेंसिएशन करना है। तो सबसे पहले हम इसे क्या ले लेंगे, y इक्वल टू फंक्शन। अब डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, dy/dx, यानी x के रिस्पेक्ट में करना है। तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, dy/dx। आइए यहाँ पे dy साइन, ये हमारे पास है दिया हुआ, तो साइन x होता तो हमें पता है साइन x का डेरिवेटिव्स cos x होता है, लेकिन cos एक हमारे पास तो ये फंक्शन दिया हुआ है, x नहीं है, तो इसे हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, x। तो यहाँ पे लिखिए साइन cos 10 cot x, और इस x को फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, cos इंटू 10 इंटू कॉट x। अब ये जो है इसे फिर से डिफ्रेंशिएशन करना होगा, क्या है, cos इंटू 10 इंटू कॉट x। हमें पता है cos x का डिफ्रेंशिएशन साइन x होता है, लेकिन cos x ना दे के cos इंटू 10 इंटू cos x दिया हुआ है, तो हमें फिर से करना होगा क्या, 10, ये x को फिर से डेरिवेटिव्स करना होगा, cot x। अब आते हैं यहाँ पे, फिर इसे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, t10 cot x डिवाइडेड बाई 10x का हमें पता है, लेकिन कॉट यहाँ पे क्या दिया हुआ है x के जगह में, cot x, तो एक समय के लिए फिर से यहाँ cot मान लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cot x इंटू d cot x बाई dx। आइए अब फाइनल इसका से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी साइन एक्स का कॉस एक्स हमें पता है, तो साइन एक्स का हो जाएगा क्या, कॉस एक्स। एक्स के जगह में क्या है, तो ये फंक्शन है, इसे लिख लीजिए कॉट एक्स इंटू कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ जाता है, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस साइन और थीटा के प्लेस पे क्या है, 10 इंटू कॉट एक्स इंटू 10 थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, यानी थीटा के प्लेस पे क्या है, कॉट एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली हमारे पास क्या आया क्वेश्चन आंसर, कॉस इंटू कॉस 10 कॉट एक्स इंटू साइन 10 इंटू कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 10x। इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है dy/dx। चलिए, तो डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा y का, dy/dx। अब हमें पता है अंडर रूट, अगर यहाँ x रहता हमारे पास, तो अंडर रूट x
यानी डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स सॉरी अंडर रूट एक्स इसका डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है 10 इंटू 10x, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 10 इंटू 10x, यानी एक समय के लिए हम इसे x मान लेते हैं, तो हमें इस x को कैपिटल X मान लेते हैं, तो इस x को फिर से करना होगा 10 इंटू 10x। अब इस 10 इंटू 10x को फिर से x के रिस्पेक्ट में करना होगा 10 इंटू 10x बाई, हमें 10x का वैल्यू डिफ्रेंसिएशन मालूम है, लेकिन यहाँ है 10 इंटू 10x, यानी इस x को फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, यानी किसके रिस्पेक्ट में होगा 10x इंटू डी बाई डी एक्स 10x। आ जाइए यहाँ पे अंडर रूट एक्स समथिंग रहता तो क्या हो जाता 1/2 रूट एक्स में क्या दिया हुआ है 10 इंटू 10x इंटू 10 इंटू 10x, तो 10x का वैल्यू हमें पता है 10x का डिफ्रेंसिएशन हमें पता है सेक स्क्वायर x के प्लेस पे क्या है 10x इंटू 10x का सेक स्क्वायर x। इसे अच्छे से लिख देते हैं, चलिए सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर 10x इंटू 1/2 अंडर रूट 10 इंटू 10x। ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर है। हमारे पास y इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, हमें फाइंड आउट क्या करना है dy बाई डी एक्स। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे कीजिए, अब यहाँ पे आते हैं, हमें पता है अंडर रूट एक से यहाँ रहा होता तो उससे उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, लेकिन यहाँ हमारे पास तो x नहीं है, तो एक समय के लिए हम इसे क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू, अब इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, इसे डिफ्रेंशिएशन करना होगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। फाइनल क्या आएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, एक्स के प्लेस पे क्या है 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 का कांस्टेंट टर्म है 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो क्या हुआ हमारे पास फाइनल आंसर कॉस एक्स बाई 2 इंटू अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। ये हुआ हमारे ट्रिक में क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3:3 का, और हमें फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए एंड इन्वर्स ऑफ ए। हमें इसे बनाने के लिए ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, यहाँ पे इस मिडिल टर्म को लेते हैं ये 1 को, और 1 को हम यहाँ लिख देते हैं, 1 के बाद नीचे क्या है 2, उसे यहाँ, उसके बाद इसके ऊपर वाला को 2, और जो यहाँ डिजिट लिखे थे वो डिजिट को फिर से रिपीट कर देना है। सेकेंड रो में क्या होगा, इसके बाद वाला इस नंबर को यहाँ लिखते हैं, उसके बाद उसके नीचे का डिजिट एंड देन उसके बाद उसके ऊपर का डिजिट, और फिर ये जो फर्स्ट डिजिट लिखे थे वो फिर से रिपीट कर देते हैं। फिर आ जाइए यहाँ, तो इसे कहाँ से क्या लिखेंगे 2 के बाद उसके नीचे का डिजिट, इसके बाद फिर ऊपर का डिजिट, और फिर से जो यहाँ लिखे थे उसे रिपीट कर देते हैं। और इसके बाद फोर्थ रो में जो फर्स्ट रो में डिजिट आया था उसे हम फिर से यहाँ लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 -2 आ जाइए यहाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो -7 1 जा -7 -3 2 जा 6, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस +6। यहाँ पे आइए, तो 2 1 जा 2 2 जा 4 माइनस, और ये माइनस प्लस 7 1 जा 7। आ जाइए सेकेंड रो में, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 3 2 जा -6, लेकिन यहाँ क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या होगा 3 2 जा 6 यानी -6 -7 0 0। यहाँ पे
-7 टू जा -14 और 2 -2 टू जा 4। यहाँ पे आ जाइए तो 2 1 जा 2 -0 इंटू 1 0। यहाँ पे आते हैं तो 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0 और 2 1 जा 2 माइनस 2 1 जा 2 -2 2 जा 4। आइए इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस माइनस प्लस -5 प्लस माइनस माइनस -1 7 4 11 6 -6 -10 2 -2 -2। सॉरी यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -18 2 -2 और ये -2। इसके बाद हमें निकालना है इन्वर्स ऑफ ए। इसे निकालने के लिए हमें पता है कि ए इन्वर्स इक्वल टू होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम कैसे तुरंत निकालें, तो उसे निकालने का क्या है कि इसका रो को मल्टीप्लाई करते हैं इसके कॉलम से, तो 2 इंटू -5 और उसे ऐड कर देंगे 2 इंटू -5 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 11 क्या हो जाएगा हमारे पास फाइनल -10 प्लस -2 और ये तो 0 हो गया -12। यानी हमारे पास आया फाइनली ए इन्वर्स इक्वल टू -1/12 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारा फाइनल आंसर।